Hello friends, welcome to Mission IAS. Now friends, in this video I am going to explain. This video is very important. Why? Because every year in UPSC Prelim exam the UPSC ask about the international reports and indices. कि दोस्तों हर साल UPSC इंटरनेशनल रिपोर्ट और इंडाइसेस के बारे में एक या दो क्वेश्चन तो कम से कम दो क्वेश्चन तो पूछता है. तो इसलिए हमने ये वीडियो बनाई है ताकि आपका डिफ़िकल्ट टास्क ईजी हो सके इन स्मार्ट वे. दैट्स वाई so let's see international reports and indices. like generally UPSC पूछता है वर्ल्ड बैंक पर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर और OECD और यूरोपियन यूनियन पर. तो let's see the first वर्ल्ड बैंक. so the world bank report first report is we will see the ease of doing business report. 2015 में क्वेश्चन आया था. the ease of doing business report is released by world bank. है ना. global economic prospects, global economy prospect and the logistic performance index. जनरली द वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो रहती है, ज़्यादातर वर्ल्ड बैंक जो रिपोर्ट रिलीज करता है वो इकोनॉमी से रिलेटेड रहती है, इकोनॉमी एंड ट्रेड से रिलेटेड रहती है. लाइक द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, सेकेंड ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, थर्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स. लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस मतलब ट्रेड से रिलेटेड है. तो हो सकता है बहुत से अगर ये आ जाए एग्जाम में और बहुत से लोग लगा दे कि यार लॉजिस्टिक है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO रिलीज करता होगा, लेकिन WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन does not release the logistic performance index. It is released by the World Bank. Fourth international debt statist है ना. तो इसके साथ ऑप्शन में दे सकता है कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, नहीं, इंटरनेशनल डेप्ट स्टैटिस्टिक्स रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक. देन फिफ्थ इज द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें कंफ्यूज क्यों हो सकते हो मैं बताता हूँ कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक. लेकिन एक और है, अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ से हटा दिया जाए मीन्स ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है ना, CGR ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इट इज रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. अंडरस्टैंड दोस्तों. सो इस तरीके से आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया. आप नोट डाउन भी कर सकते हो, आपने एक स्मॉल नोट बना लो इसकी इंटरनेशनल रिपोर्ट पर. पॉज द वीडियो, यू कैन मेक अ नोट ऑल्सो और अगेन वॉच दिस वीडियो. Global Investment Competitiveness Report released by World Bank, while the Global Competitiveness Report released by World Economic Forum. और इस तरीके से वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अगर आ गया है ना, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTD, वो आगे चल के हम आपको दिखाएंगे. एंड सिक्स रिपोर्ट इंडिया न्यूट्रिशनल एट ग्लैंस रिपोर्ट. इंडिया न्यूट्रिशनल एट ग्लैंस रिपोर्ट रिलीज बाय द, ये इंडिया की खासतौर से इंडिया की रिपोर्ट भी है इंडिया न्यूट्रिशनल एट ग्लैंस रिपोर्ट रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक. नाउ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द ग्लोबल, जैसे कि मैंने अभी बताया था यहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक, लेकिन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जनरली द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो रिपोर्ट रिलीज करता है. आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, ट्रिक दे रहा हूँ कि यू कैन रिमेंबर दिस रिपोर्ट्स, कि ज़्यादातर रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो रिलीज़ करता है उसके लास्ट में इंडेक्स लिखा हुआ है. एंड दूसरी बात ये एस्पेक्ट है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो रिपोर्ट रिलीज़ करता है वो सोशल डेवलपमेंट से, इकोनॉमिकम एंड सोशल डेवलपमेंट से ज़्यादातर रिलेटेड रहती है. लाइक अ ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, इंक्लूसिव मतलब इंक्लूजन ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. सो फर्स्ट रिपोर्ट ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, whatever the index released by World Economic Forum, लेकिन हर कोई नहीं. ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. सेकेंड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स WEF, ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स. फोर्थ ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट. आई थिंक इट वाज आस्क्ड इन द लास्ट ईयर एग्जाम. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. लेकिन एक रिपोर्ट है ग्लोबल जेंडर, आप नोट डाउन कर लो, ग्लोबल जेंडर पैरिटी रिपोर्ट, इट इज़ रिलीज बाय यूनेस्को. तो इस तरीके से कंफ्यूज हो सकते हो है ना. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, लेकिन अगर गैप की जगह ग्लोबल जेंडर पैरिटी रिपोर्ट आ गया तो वो यूनेस्को रिलीज करता है. फिफ्थ इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स. दो एस्पेक्ट बताया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट को याद रखने का, कि ज़्यादातर लास्ट में इंडेक्स लिखा रहता है, और दूसरा ये है कि इसकी जो रिपोर्ट्स है सोशियो इकोनॉमिक, ज़्यादातर सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड रहती है.
लाइक द जेंडर गैप रिपोर्ट है ना. 6 ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है ना, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स. 7 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स. 8 ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स. जैसे कि मैंने बताया था आपको यहाँ पर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, लेकिन यहाँ पर जेंडर पैरिटी इंडेक्स अभी बोला था मैंने यूनेस्को है ना, जेंडर पैरिटी इंडेक्स रिलीज बाय यूनेस्को. तो डोंट बी कंफ्यूज, you can note down, then you will remember up to exam. The OECD, Organization of Economic Cooperation and Development, OECD. इस पे अभी तक की यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं किया है, हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है for the upcoming exam the UPSC might ask the report released by OECD. First economic outlook है ना, economic outlook twice a year released by OECD. Second government at glance report, it is also released by OECD. One important point, the IMF released the World Economic Forum. In 2014 the UPSC asked who released the World Economic Outlook. 13 और 14 के पेपर में पूछा था, तो आंसर था IMF. तो यहाँ पर हो सकता है कि इकोनॉमिक आउटलुक, देखिए कितना रिसेंबल है, कितना सेम लग रहा है ना. इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज बाय OECD एंड द वर्ल्ड, अगर वर्ल्ड आ गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज बाय द IMF, while the economic outlook है ना, while the economic outlook released by the OECD. तो दिस ईयर सॉरी, इसके ज़्यादातर चांसेस है कि इकोनॉमिक आउटलुक पे पूछ ले. अच्छा, मिसलेनियस रिपोर्ट, जो कि बहुत सारी अलग अलग रिपोर्ट आप इसमें देखेंगे. फर्स्ट वन इज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, अब यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, आप इसका फुल फॉर्म लिख सकते हो, मैं आपको बताता हूँ कि इसका फुल फॉर्म क्या है. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क. यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क एंड ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स. दिस ईयर वाज इन न्यूज़, it might be asked in exam. It is released by ITU. It stands for International Telecommunication Union. Global Cyber Security Index, Cyber Security Index is released by the International Telecommunication Union. Third is World Employment and Social Outlook. Employment is related with the labor, so you can write the full form of the ILO. In a comment section you can write the full form of ILO. Then fourth report is Global Talent and Competitive Index. So don't be confused, it is released by World Economic Forum because it here is written index. No, the Global Talent and Competitive Index released by the INSEAD, and only Global Competitive Index is released by the World Economic Forum. So Global Talent and आ गया, तो यहाँ पर INSEAD ने लॉन्च किया है, समझ लेना. The fifth one is Living Planet Report. Living Planet Report and Earth Hour. This both the report, Living Planet Report and Earth Hour, is released by the WWF. वो फाइटिंग वाला नहीं है, ये WWF is related with the World Wildlife Fund. World Wildlife Fund. So both this report is released by WWF, World Wildlife Fund. अर्थ हर क्या है, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर लिखिए. व्हाट डू यू नो बाय द अर्थ हर? इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? हर साल अप्रैल की कौन सी तारीख को अर्थ हर मनाया जाता है, और ये अर्थ हर क्या है? यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन. यू मस्ट गिव द आंसर बिकॉज इट इज आस्क्ड इन द यूपीएससी एग्जाम इन 2016 पेपर. देन 7 मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स. मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स, इट इज रिलीज्ड बाय ऑक्सफोर्ड. Then very important, it might be asked, the bribery rate report. Bribery rate report is released by the Transparency International. It is a NGO. It might be asked the question recently. अगर मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, आप उसका आंसर दीजिए. आप तो आंसर तो ऑलरेडी लिखा हुआ, it is NGO. The recently the Transparency International was in news. What is this? The government organization, यूनाइटेड नेशन एजेंसी. थर्ड ऑप्शन रहेगा NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. आपको एक क्लू दे रहा हूँ कि एवरी ईयर द यूपीएससी आस्क ओनली एटलीस्ट वन क्वेश्चन अबाउट द NGO. तो इट माइट बी आस्क अबाउट द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल. इट इज अ NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. देन 9 इज अ क्रिएटिव प्रोडक्टिविटी इंडेक्स. क्रिएटिव प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, इट इज रिलीज बाय, अब इंडेक्स आ गया तो ये मत समझना कि W इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है. Creative Productivity Index it is released by the ADB, Asian Development Bank.
इसका हेडक्वार्टर किधर है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक पे क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, क्योंकि अभी तक के एनडीबी पे पूछ चुका, वर्ल्ड बैंक पे पूछ चुका, एशियन डेवलपमेंट बैंक पे हो सकता है पूछ लीजिए। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और ये कब बनाई गई, इसका when it was established and where it is headquarters situated, you can write in comment section. And 10th is Heritage Heroes Award. It was news last year, it was in news. Heritage Heroes Award ये लास्ट ईयर हमारे इंडिया से 2 पर्सन को दिया गया था, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। हेरिटेज हीरोज अवार्ड गिवन रिलीज बाय द IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। very very important, national air quality index, national air quality index, it is released in India by the CPCB, Central Pollution Control Board. 12 financial stability report RBI, and 13 global retail development index, London based consultancy AT Kearney. The United Nations, now we will see that reports released by the United Nations or UN. You can write, I will ask the one question, you can write in comment section, there are how many organs have the United Nations? There are how many organs have the United Nations and which are these? First, women in politics. United Nations generally release the report related with the economy, social development and environment related. So women in like World Economic Forum से related resemble करती है इसकी रिपोर्ट, एक जैसी दिखती है। World in politics, sorry, women in politics released by the United Nations. Women in politics released by the United Nations, might be asked. Second, World Economic Situation and Prospect, World Economic Situation and Prospect, United Nations. थर्ड, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, जैसे कि अभी मैं बताया था कि एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक। देन वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्ल्ड एक इन्वेस्टमेंट पे एक रिपोर्ट थी, हाँ, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक, है ना। इसी तरीके से वर्ल्ड, ये ग्लोबल निकाल के वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कर दो, है ना। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज रिलीज बाय द you can see here the world investment report, United Nation Conference on Trade and Development. Then fourth is the emission gap report, emission gap report, United Nation Environment Program. इसके साथ 4 ऑप्शन में आपको IUCN दे सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट दे सकता है ना। तो डोंट बी कंफ्यूज, emission gap report released annually by the United Nation Environment Program. Then some Indian report we will see, Indian reports, liability index. Liability index is released by our ministry, Union Ministry. Liability index released by Ministry of Housing and Urban Affairs. Then consumer confidence index survey released by RBI. Mission IAS 360 course. Now friends, what is 360? 360 is like a सर्कल डिग्री, जैसे कि राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, सर्कल 360 डिग्री का होता है। वी हैव स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव फ्रॉम लास्ट 4 इयर्स, 2017 से स्टार्ट किया, जिसमें हम टोटल 360 क्वेश्चन देते हैं और ये एश्योरेंस देते हैं कि हमारे दिए हुए क्वेश्चनों से, लेकिन इस साल हम 360 नहीं, नियर 2000 के करीब क्वेश्चन देंगे, जिसमें से हम एश्योरेंस देंगे कि हमारे दिए हुए क्वेश्चनों में से कम तो 36 to 45 क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूपीएससी की प्रीलिम में पूछा जाएगा। ये कैसे, हमारे पास क्या कुछ ब्लैक मैजिक है या जादू है वगैरह? नो, बिल्कुल नहीं। अब ये हम जो भी क्वेश्चन बनाते हैं, वी मेक द क्वेश्चन आफ्टर इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस 5 इयर्स क्वेश्चन पेपर। 2015 से लेकर 2019 तक की यूपीएससी ने जैसे क्वेश्चन कराओ कि स्पेशली 18-19 में बहुत सा लेवल उसने हार्ड लेवल पे कर दिया है ना, तो उसके हिसाब से हम क्वेश्चन बनाएंगे। इसके अलावा हम एक क्रैश कोर्स 15 डेज का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, सिर्फ 15 दिनों का, जिसमें हम आपको डेली वीडियो आपको देंगे। उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनेगी 7 से 8-10 मिनट की, और उसमें क्वेश्चन भी रहेगी। उस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको सिखाएंगे कि कैसे यूपीएससी के कोई भी क्वेश्चन को, देखिए यूपीएससी 2 तरीके के क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में करता है, या तो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा स्टेट में विदाउट स्टेटमेंट, ऑप्शन रहेंगे 4, या तो
दूसरा रहता है क्वेश्चन, उसके फिर 4-5 स्टेटमेंट रहते हैं या 3 स्टेटमेंट रहते हैं, उसके बाद 4 ऑप्शन रहते हैं। 4 में से एक ऑप्शन राइट रहता है, 3 गलत रहते हैं। तो आपको कैसे राइट ऑप्शन पिकअप करना है और रॉन्ग को कैसे एलिमिनेट करना है, ये बहुत सारी टेक्निक है, जैसे इंटेलिजेंट गेस है एंड प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है एंड एलिमिनेशन मेथड है। ये एलिमिनेशन मेथड कैसे अप्लाई किया जाए इस कोर्स के माध्यम से हम आपको सिखाएंगे। इस कोर्स की फीस जस्ट हमने 250 रुपया रखी है दोस्तों, और इसको लास्ट डेट सब्सक्रिप्शन का है 21 सितंबर। अगर आपने 21 सितंबर से पहले पे किया तो आपको सिर्फ 250 रुपये यानी 250 रुपये देने पड़े होंगे, नहीं तो आपको पे करना होगा 500 रुपये 21 तारीख के बाद। सो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दी हुई है। हमारे क्वेश्चन कैसे क्वालिटी वाइज रहते हैं कितनी, और हमारे 2017, 18, 19 में हमारे दिए हुए क्वेश्चनों से जो यूपीएससी प्रीलिम में आंसर पूछे गए, क्वेश्चन पूछे गए हमारे दिए हुए क्वेश्चनों से, हमारे दिए हुए वीडियो से, यू कैन सी दैट। डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक है, इस वीडियो के एंड होती ही उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो अगर आप ये कोर्स सब्सक्राइब करना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 9270241912।